प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार सभी को। टॉपिक चल रहा था अपना आर्टिकल और स्पीच। लगभग 4-5 आर्टिकल स्पीच आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें द प्लेस ऑफ मदर आपका दूसरा चल रहा था, अगला ब्लैक मनी, एक टेररिज्म आतंकवाद वाला, एक डाउरी सिस्टम वाला। ये आपके 4-5 वो हो चुके हैं। अब बात करते हैं ब्लैक मनी के बारे में। ये मैंने आपको लिखा दिया, प्रारंभ किया था। क्या है ब्लैक मनी? ब्लैक मनी वो धन है, काला धन, जो कोई भी वित्तीय लेखा जोखा नहीं रखता है। यहां बात की जा रही है कि ब्लैक मनी किस प्रकार से कितनी अन्य देशों में भेजी जा रही है, लोगों के द्वारा छुपाई जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको ट्रेंड में जो चल रहे हैं, आज वर्तमान युग में करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं, वर्तमान परिदृश्य में जो समस्याएं चल रही हैं, जो ट्रेंड में चल रहा है, वो आपको लिखाया जाएगा। और जो आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू योर बुक्स, आपकी पुस्तकों में जो कुछ दिया गया है, उसके अनुसार लिखाया जाएगा। यहां बात की जा रही है ब्लैक मनी के बारे में, काले धन के बारे में। ब्लैक मनी, काला धन क्या है, इसकी मैं शुरुआत आपको कर चुका हूं। ब्लैक मनी फॉर्ज करेंसी नहीं कहलाती है। ब्लैक मनी का मतलब होता है ऐसी करेंसी जिसका कोई भी अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? ब्लैक मनी कहलाता है। यूं तो लिखने के लिए बहुत सारे शब्द, बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं ब्लैक मनी के ऊपर या किसी भी थीम के ऊपर, लेकिन फिर भी हमको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ स्पीच और आर्टिकल तैयार कर रहे हैं, और जो भी एकेडमिक लेवल पर, और हमारे सिलेबस में ये भी दिया गया है कि हम केवल 100 शब्द सीमा, जो 100 वर्ड लिमिट है, उसको ध्यान रखना। 100 से हम 125 और 150 तक कर सकते हैं। लास्ट 150 के अलावा यदि हम लिखते हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा विस्तार हो जाता है, और वो किसी स्पीच या फिर आर्टिकल के अंदर नहीं आता है। स्पीच आर्टिकल का मतलब होता है लेख। यूं तो कितने ही बड़े लेख लिख सकते हैं, लेकिन स्पीच आर्टिकल का मतलब है कि आप एक निश्चित दायरे में, निश्चित शब्द सीमाओं का प्रयोग करते हुए आप सारी चीजों को व्यक्त कर सकें, वो आपका क्या कहलाता है? आर्टिकल, स्पीच कहलाता है। और आप अनलिमिटेड लिखते हैं विचारों को, तो वो क्या कहलाता है? ऐसे निबंध कहलाता है। स्पीच यदि मान के चलिए अपन लिखते हैं, तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, हम भाषण तैयार करते हैं, तो हम इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं तैयार करेंगे जिससे कि श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, वो ऊब जाएं और हमारे भाषण को बीच में ही छोड़ करके चले जाएं। तो यहां विद्यार्थियों बात की जा रही है ब्लैक मनी के बारे में, काले धन के बारे में। ब्लैक मनी क्या है, इसका मैं थोड़ा सा जिक्र आपको पहले कर चुका हूं। पहली जो पंक्ति है वो है ब्लैक मनी इज द वेल्थ। ब्लैक मनी इज है द वेल्थ, माने धन, which some rich and powerful persons have stashed। ब्लैक मनी, काला धन, वो धन है जिसे some rich and powerful persons, rich माने धनवान, and powerful और शक्तिशाली persons व्यक्ति, have stashed माने जमा करवा चुके हैं, संचित कर चुके हैं, इन फॉरेन बैंक्स, विदेशी बैंकों में। स्टैश्ड का मतलब यहां लिखोगे संचित करना, जमा करना, संचित करना, एकत्रित करना, इकट्ठा करना। कहां? विदेशी बैंकों में। कैसे लोग? जो धनवान हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, वो तो कहां से जमा कराएगा? ब्लैक मनी क्या, उसके पास तो व्हाइट मनी भी नहीं है, ब्लैक मनी की बात कहां से करते हैं? अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर, निदेशक के अनुसार। किसका निदेशक? निदेशक सीबीआई का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, क्योंकि यहां सीबीआई ही इनकी जांच करती है। इनकम टैक्स की बात आती है, टैक्स पे नहीं करते हैं, तो वहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। भारत के अंदर यदि किसी जासूसी संस्था होती है तो वो आईबी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो।
विदेशों में यदि जासूसी संस्था है तो वो रॉ एजेंसी है इंडिया की, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये बहुत सारी जो है कंपनीज है इंडिया में, बहुत सारी शाखाएं, ब्रांचेज हैं जो इस काम को करती है। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई, सीबीआई के डायरेक्टर के अनुसार, निदेशक के अनुसार, इंडियंस हैव स्टैश्ड, भारतीयों ने हैव स्टैश्ड ए सम, एक सम माने धनराशि जमा करवाई है, ऑफ 500 बिलियन डॉलर्स। सीबीआई के डायरेक्टर के अनुसार बात करते हैं तो भारतीय लोगों ने 500 बिलियन डॉलर की धनराशि जमा करवाई है, संचित करवाई है इन फॉरेन बैंक्स, विदेशी बैंकों में। प्रिय विद्यार्थियों, 500 बिलियन डॉलर का मतलब होता है अबाउट 250 लाख करोड़, लगभग 250 लाख करोड़ की बात करते हैं। 250 लाख करोड़, LAC, लाख की स्पेलिंग LAC, लाख, ये भी आप लिख सकते हो। यहां डॉलर की बात करते हैं तो 500 बिलियन डॉलर। प्रिय विद्यार्थियों, एक होता है मिलियन, एक होता है बिलियन। द नंबर ऑफ 10 लाख इज कॉल्ड 1 मिलियन एंड द नंबर ऑफ 10 करोड़ इज कॉल्ड 1 बिलियन। 10 लाख की संख्या क्या कहलाती है? 1 मिलियन। और 10 करोड़ की संख्या क्या कहलाती है? 1 बिलियन। यूं तो और संख्या मिलियंस एंड मिलियंस को और भी कह सकते हैं। 10 लाख के बजाय 1 करोड़ की संख्या को भी हम किसमें कहते हैं? मिलियन में आता है। 10 लाख की संख्या मिलियन यहां से स्टार्ट होता है और 10 करोड़ से ऊपर की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? बिलियन में जोड़ी जाती है। 100 की बात करते हैं, सेंचुरी, शतक, शताब्दी। द नंबर ऑफ 100 ईयर्स इज कॉल्ड 1 सेंचुरी। द नंबर ऑफ 10 ईयर्स इज कॉल्ड 1 डिकेड। 10 वर्ष की संख्या को क्या कहते हैं? 1 दशक कहते हैं। तो यहां बात की जा रही है, सीबीआई के डायरेक्टर के अनुसार इंडियंस हैव स्टैश्ड, भारतीयों ने जमा करवाया है ए सम, एक धनराशि ऑफ 500 बिलियन डॉलर्स, अबाउट 250 लाख करोड़ इन फॉरेन बैंक्स, विदेशी बैंकों में 250 लाख करोड़ की धनराशि लगभग जमा करवाई है। According to the report of the Global Financial Integrity, according माने के अनुसार, यहां से आपको पैरा चेंज करना है, आप पहले समझिए इसको, फिर बाद में लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। According to, मैं हट जाऊंगा साइड में। According to the report, एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सूचना के अनुसार ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, वैश्विक वित्तीय संघ जो है, इंटेग्रिटी मतलब होता है एकीकरण, संघ, ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक वित्तीय संघ के अनुसार या सूचना के अनुसार लगभग कितने रुपए? 2079, 20 लाख 79,79,000 करोड़ वॉज इलीगली सेंट। कितने रुपए? लगभग 20 लाख, मान लीजिए 20 लाख करोड़ रुपए इलीगली माने गैर कानूनी तरीके से, सेंट आउट माने बाहर भेजा गया है, ऑफ इंडिया माने किससे? भारत से। भारत से बाहर लगभग 20 लाख करोड़ रुपए भेजा गया है। ये वैश्विक वित्तीय संघ इस बात को बताता है। बिटवीन 1948 एंड 2008, 1948 और 2008 के बीच में इतना धन भेजा गया है। दिस ब्लैक मनी, यह काला धन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का, इज स्टैश्ड, जमा करवाया है इन द बैंक्स ऑफ स्विट्जरलैंड। कहां? स्विट्जरलैंड की बैंकों में। स्विट्जरलैंड की बैंकों को स्विस बैंक कहते हैं, माय डियर्स। लग्जमबर्ग की बैंकों में, बहमास की बैंकों में, एंड सच अदर कंट्रीज, और ऐसे ही अन्य देशों की बैंकों में।
कैसे अन्य देश, सच का मतलब ऐसे ही, ऐसे कैसे, ऐसे देश जो दूसरे देशों की फॉल्स करेंसी को रखते हैं और वो उनका लेखा जोखा किसी दूसरे को नहीं बताते हैं किसी भी स्थिति में। ये उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, इसलिए तो उन बैंकों में डालते हैं। अन्य देशों की बैंकों में क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि उनके रूल्स के अनुसार वो उन खातों को दूसरों को, देश को बता सकते हैं, लेकिन उनके नियम अनुसार ऐसा नहीं है। द डाटा, आंकड़ा ऑफ स्विस बैंक, मान स्विस बैंकों का आल्सो भी शो दिखाता है दैट की ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, यहां डाटा का मतलब आंकड़े का हो गया, स्विस बैंकों के आंकड़े, ठीक है, दैट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 वर्षों के दौरान इंडियंस हैव, भारतीयों ने, हैव विदड्रॉन माने निकाले हैं, अबाउट रुपए, लगभग रुपए 2250 करोड़ फ्रॉम स्विस बैंक्स, स्विस बैंकों से 2250 करोड़ रुपए निकाले हैं, एंड और ट्रांसफर्ड देम, और उनको ट्रांसफर किया गया है टू द बैंक्स ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर की बैंकों में। यहां बात की जा रही है कि इस प्रकार के आंकड़े स्विस बैंक ने जरूर दिए हैं कि लगभग 2250 करोड़ रुपए स्विस बैंकों से भारतीय लोगों ने निकाले हैं, एंड ट्रांसफर देम, और उनको स्थानांतरण करवाया है टू द बैंक्स ऑफ सिंगापुर, सिंगापुर की बैंकों में। आप कृपया करके इसको यहां तक उतारिए, और यहां से आपने पैरा चेंज कर लेना है, उतारना है तब, और इसको उतारिए। यहां से आगे फिर मैं पैरा चेंज और कराऊंगा थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हटता हूं, एक बच्चे का प्रॉब्लम था, सर साइड में हटते हैं, स्क्रीनशॉट की बात करते हैं। चलिए उतारिए, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, मैं यहां से आगे बात करता हूं। मेरे ख्याल से आपने इसको उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके डियर्स, यहां से आगे पैरा चेंज करना है। द प्रॉब्लम ऑफ black money was first raised in Indian Parliament by MP Amal Datta in 1991, and then in 2009, और उसके बाद 2009 में द सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी filed a PIL in Supreme Court
in Supreme Court against, यहां से पहला चेंज और करना है, अगेंस्ट ब्लैक मनी। The problem of black money, sorry, black money लिख दिया। The problem of black money has become a challenging problem, एक चुनौतीपूर्ण समस्या बन गई है। क्या? ब्लैक मनी की समस्या। यहां बात करते हैं it has affected our economy, इसने हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। and blocked the path of prosperity of public. So, it is the duty of every Indian to resolve and make efforts to bring black money, bring back the black money, bring back, वापस लाना, the black money, उस काले धन को। ये आपका ब्लैक मनी का हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड में रखता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसका आपको हिंदी ट्रांसलेशन करवाता हूं। व्हाट विल बी द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दीज सेंटेंसेज, इन वाक्यों का कौन सा हिंदी ट्रांसलेशन होगा, ये आपको यहां से आगे है मैं बताता हूं आपके लिए। मेरे ख्याल से बता लिया होगा। द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी, काले धन की समस्या वॉज फर्स्ट रेज्ड, पहले उठाई गई थी इन इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद में। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? संसद। यहां हिंदी में संसद कहते हैं और ये शब्द ब्रिटेन से लिया गया था, वहां उसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। और अमेरिका में अलग कहते हैं, वहां शायद इसको सीनेट कहते हैं या कांग्रेस कहते हैं, मुझे इसके बारे में पता नहीं, लेकिन पार्लियामेंट नहीं कहते। बाई एमपी अमल दत्ता के द्वारा इन 1991 में एक एमपी हुए थे। एमपी का मतलब सांसद, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य। ऐसे ही यहां क्या होते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सदस्य। यहां देन इन 2009 में द सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ एडवोकेट यानी कि वकील राम जेठमलानी, ध्यान रखना है, लंबा नाम है। नाउ ही इज नो मोर, अब ये नहीं है इस दुनिया में, पिछले वर्ष इनका देहांत हो चुका है। राम जेठमलानी बहुत ही ग्रेटेस्ट कह सकते हो, सबसे अधिक
ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवोकेट इन इंडिया। भारत में एक महानतम एडवोकेट्स में से एक था राम जेठमलानी, और 94 वर्ष की उम्र में भी मतलब इनका निधन हुआ था, उसमें भी इन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन किए हुआ था। फाइल्ड ए PIL, राम जेठमलानी जो सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने एक PIL फाइल की थी इन सुप्रीम कोर्ट। किसमें? सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में, अगेंस्ट ब्लैक मनी। किसके विरुद्ध? ब्लैक मनी के विरुद्ध। पहली बार तो 1991 में ये उठाया गया था पार्लियामेंट में मुद्दा कि भाई ये जो ब्लैक मनी है इसको लाया जाए, लेकिन उसके बाद किसी ने भी ब्लैक मनी का कोई मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि हो सकता है पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं, पता नहीं हमें क्या है, लेकिन संसद और सांसदों ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। दे डिड नॉट पे एनी हीड, कोई ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ब्लैक मनी, काले धन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक PIL फाइल की थी। किसने? राम जेठमलानी ने 2009 में, और 1991 सबसे पहले पार्लियामेंट में अमल दत्ता ने यह मुद्दा उठाया था। द प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी हैज बिकम ए चैलेंजिंग प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम माने समस्या और ब्लैक मनी, काले धन की, हैज बिकम बन गई है ए चैलेंजिंग प्रॉब्लम, एक चुनौतीपूर्ण समस्या। इट हैज अफेक्टेड, इसने प्रभावित किया है, आवर इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था को। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? अर्थव्यवस्था। जब मान के चलिए इतना ज्यादा पैसा देश से बाहर जा चुका है तो भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी इससे, क्योंकि भारत में इसके कारण महंगाई होना, यानी कि महंगाई होना, और भी जैसे गरीबी का स्तर बढ़ना, या फिर कह सकते हैं एजुकेशन के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाना, क्योंकि भारत से बहुत ज्यादा धन बाहर जा चुका है। तो किसी भी सिस्टम को स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन भारत के पास है नहीं, क्योंकि धन तो बाहर जा चुका है। इसलिए इसने हमारी अर्थव्यवस्था को क्या किया है? अफेक्टेड किया है, प्रभावित किया है। ध्यान रखना, स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखना। अफेक्टेड, ए और एक शब्द है इफेक्ट, EFFECT। या इफेक्ट नहीं लिखोगे, क्योंकि अफेक्ट वर्ब है, क्रिया है, हैज का थर्ड फॉर्म आई हुई है। एंड ब्लॉक द पाथ, और ब्लॉक माने क्या कर दिया है? रोक दिया है। द पाथ माने रास्ता, ऑफ प्रॉस्पेरिटी, किसका? संपन्नता का, ऑफ पब्लिक माने जनता की, जनता की संपन्नता है उसका रास्ता बंद कर दिया। जनता संपन्न होती, गरीबी के स्तर से ऊपर उठती जनता, लेकिन वो सब रास्ता क्या कर दिया? बंद कर दिया है इस ब्लैक मनी ने। सो इसलिए इट इज द ड्यूटी, ये कर्तव्य है, ऑफ एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीय का, टू रिसॉल्व, सुनिश्चय करना, दृढ़ निश्चय करना, एंड मेक एफर्ट्स, और प्रयास करना, टू ब्रिंग, लाने का, बैक मनी, वापस, दिस ब्लैक मनी, इस काले धन को। आशा करता हूं आपको मैंने एक एक शब्द इसमें बता दिया। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई भी समस्या, कोई भी स्पेलिंग संबंधी समस्या, कोई भी मीनिंग का जो आप अर्थ यहाँ पूछना चाहते हो, तो वो आप यहाँ आराम से कमेंट बॉक्स में डालिए, और मैं आपका 1 घंटे में ही, मतलब देखता रहूंगा, जैसे जैसे मैं देखूंगा, देखते ही, जस्ट देखते ही, आपके कमेंट को पढ़ते ही तुरंत आपको वो समस्या का समाधान आपको करवा दिया जाएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, नेक्स्ट पॉल्यूशन। ये भी ट्रेंड में है, क्योंकि वर्तमान समय में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन ये जरूर है कि यहां वर्तमान समय में पॉल्यूशन की बात करते हैं तो इस बीमारी के कारण, इस महामारी के कारण, इस एपिडेमिक के कारण प्रदूषण का स्तर बहुत कम हुआ है। एवरी कॉइन हैज टू एस्पेक्ट, डार्क एंड लाइट। लेकिन यहां डार्क एस्पेक्ट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक देखा जाए तो लाइट एस्पेक्ट ये हुआ है कि प्रदूषण का स्तर बहुत ही कम हुआ है। प्रदूषण का स्तर बहुत कम हुआ है,
और भी बहुत सारी चीजें। हालांकि मैं ये समझता हूं कि आप लोगों को समस्याएं आ रही हैं, इस क्रम में सभी को समस्या आ रही हैं। खाने पीने का प्रबंध बिल्कुल बंद हो चुका है, कुछ पार्टी वगैरह, बारात वगैरह, शादी वगैरह सब कुछ बंद हो चुकी हैं, ना कहीं से निमंत्रण आ रहा है, ना कहीं जा पा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बारात का निमंत्रण आते ही तो एक उल्लास, एक हर्ष होता था। अचानक से पुराने समय में एक कवि ने हिंदी में कविता भी की है, जादिन एक बारात को मिलो निमंत्रण पत्र। ध्यान से सुनना प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक कविता मैं सुनाता हूं, आप बोर हो गए होंगे थोड़ा सा, कई दिन हो गए, तो 4 पंक्तियां सुनाऊंगा बस। जादिन एक बारात को मिलो निमंत्रण पत्र, फूले फूले हम फिरे यत्र तत्र सर्वत्र। यत्र तत्र सर्वत्र फरकती बोटी बोटी, मतलब पूरा बॉडी सिस्टम अपना बिल्कुल उत्साहित हो जाता था। यत्र तत्र सर्वत्र फरकती बोटी बोटी, और बादन अच्छी ना लगी अपने घर की रोटी। कह काका कबीराय लार मोड़े सू टपके, और कर लड़ुअन की याद जीव श्यापिन सी लपके। 4 पंक्तियां, बस ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, बहुत लंबी कविता है, बड़ा समय लगेगा इसमें। यानी कि जैसे ही यहाँ 4 कविताएं, 4 पंक्तियां बताई गई हैं कि अब हम फिलहाल उन व्यंजनों को याद करते हुए और थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हैं कि ये कोरोना है, इसको जी भर करके कोसते हैं। नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट, वी टॉक हियर अबाउट पॉल्यूशन। व्हाट इज पॉल्यूशन? पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, ग्लोबल चैलेंज है, एक वैश्विक चैलेंज, चुनौती बन चुकी है। क्या कहते हैं? पॉल्यूशन। क्योंकि पॉल्यूशन में यहां जो क्या कहते हैं, ब्लैक एक होल बन चुका है, एक ध्रुव के ऊपर, आपका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अंटार्कटिका में जो साउथ पोल है, दक्षिण ध्रुव है, उसके ऊपर एक छिद्र हो गया है, उसमें क्या कहते हैं, अपने ओजोन परत में। किसके कारण बना है? बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, प्रदूषण के कारण बना है। क्यों? क्योंकि प्रदूषण जो यहां एक कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट जमा हो चुकी है, प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट, एक लगातार जो दहन होता है, अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। यहां ये किया जा रहा है कि लगातार जो जीवाश्म ईंधनों का दहन है, उसने पूरे संसार के चारों ओर एक कार्बन डाइऑक्साइड की परत जमा कर दी है। कौन कौन से पॉल्यूशन है यहाँ ध्यान ये देना है। यदि आपको क्वेश्चन एयर पॉल्यूशन आता है तो एयर पॉल्यूशन का जिक्र करना है, क्वेश्चन में आपको वाटर पॉल्यूशन आता है तो वाटर पॉल्यूशन का ही करना है, नॉइज पॉल्यूशन आता है तो नॉइज पॉल्यूशन का करना है। लेकिन आपको यहां जो प्रश्न आएगा वो या तो आएगा पॉल्यूशन का, और या आपको प्रश्न आएगा एयर पॉल्यूशन का, क्योंकि हमारा एक चैप्टर दिया गया है, पाठ दिया गया है इसके ऊपर। वो पाठ कौन सा है? आपका एक पाठ है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के छोर की यात्रा। उसमें अंटार्कटिका की यात्रा की जाती है, और अंटार्कटिका में जाकर के ये देखते हैं कि प्रदूषण के कारण वहां कैसी घटनाएं घटित हो रही हैं। आइसबर्ग्स रिट्रीटिंग, यानी कि जो बड़े बड़े हिमखंडे वो टूट रहे हैं वैश्विक तापमान के कारण, ग्लोबल टेम्परेचर के कारण। जो समुद्री जल स्तर है वो क्या हो रहा है? रेज हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। और बहुत सारे जो क्या कहते हैं कोस्टल टाउन हैं, यानी कि तटीय जो कस्बे हैं, नगर हैं, विल बी सबमर्ज्ड ड्यू टू द ग्लोबल टेम्परेचर। क्योंकि वैश्विक तापमान जब बढ़ेगा तो बर्फ है वो पिघलेगी, और बर्फ पिघल करके समुद्र के जल स्तर को बढ़ाएगी, और जो लोग तटों पर निवास कर रहे हैं या द्वीपों पर निवास कर रहे हैं वो सब द्वीप डूब जाएंगे, वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बात करते हैं, शुरुआत कीजिए। पॉल्यूशन इज a challenge before the whole world. It has become a global problem.
देयर आर mainly three types of pollution: air pollution, एयर पॉल्यूशन का मतलब होता है वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात की जा रही है प्रदूषण के बारे में कि प्रदूषण कौन कौन से होते हैं। पॉल्यूशन इज ए चैलेंज बिफोर द होल वर्ल्ड। प्रदूषण पूरे संसार के सामने क्या है? एक चुनौती है। इट हैज बिकम ए ग्लोबल प्रॉब्लम। यह एक वैश्विक समस्या बन गई है। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। मुख्य रूप से प्रदूषण तीन प्रकार का होता है: एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन यानी कि आपका क्या कहते हैं यहां जल प्रदूषण, और नॉइज पॉल्यूशन यानी कि आपका ध्वनि प्रदूषण या शोरगुल प्रदूषण नहीं को। यू विल नॉट से दैट शोरगुल प्रदूषण। नॉइज मींस यहां शोरगुल होता है, लेकिन यहां कहेंगे ध्वनि। ध्वनि का मतलब साउंड। साउंड एंड साउंड मेक ए नॉइज। साउंड बार बार आवाज टकराती है, वो क्या बनाती है? नॉइज बनाती है। ध्यान देना है कि प्रदूषण मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। चौथा प्रदूषण और होता है माय डियर्स, वो है आपका भूमि प्रदूषण। मिट्टी को प्रदूषित करते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट अब होने लग गई है। प्रिय विद्यार्थियों, आप साइंस के विद्यार्थी हैं सभी। पांचवा प्रदूषण और होता है, वो है आपका ये जो ये किरणें हैं, रेडिएशन हो रहा है, ये भी एक प्रदूषण है। ये पांचवें प्रदूषण की श्रेणी में आता है। एंड फॉर मोर डिटेल यू मे कॉन्टेक्ट योर साइंस टीचर। और ज्यादा जानकारी इनके बारे में और जानना चाहते हो तो आप साइंस के टीचर संपर्क करना। उसमें क्या कहते हैं रेडिएशन जो पॉल्यूशन है उसके बारे में। यहां से आगे लिखते हैं द स्मोक, धुआं। स्मोक मीन्स धुआं। यह आपको समझना है थोड़ा सा। मैं आपका 10 सेकेंड लूंगा इंक फिल करने में, बस 10 सेकेंड भी नहीं है। तब तक आप, मुझे लगता है, पानी वानी पी सकते हैं। चाय या कॉफी का कप रखो साथ में, उसको बैठे बैठे आप पीते रहिए और थोड़ा क्योंकि एनर्जेटिक ऊर्जावान होना अति आवश्यक है। यदि आपकी ऊर्जा नहीं रहेगी तो आप किस प्रकार से कैसे आप पढ़ोगे। चलिए, द स्मोक कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स फैक्ट्रीज, chimneys, etc. causes एयर पॉल्यूशन। द स्मोक, धुआं, ध्यान रखना है, धुआं कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स, वाहनों से आता हुआ, कारखानों से आता हुआ, चिमनियों से आता हुआ धुआं किसका कारण बनता है? एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है। अब यहां से आगे बात करते हैं, इट कॉजेज वेरियस mortal diseases as asthma, stroke,
हार्ट अटैक ईटीसी। प्रिय विद्यार्थी, द स्मोक धुआं कमिंग आता हुआ फ्रॉम व्हीकल्स वाहनों से, फैक्ट्रीज कारखानों से, चिमनियों से इत्यादि कॉजेज कारण बनता है। एयर पोल्यूशन किसका? वायु प्रदूषण का। इट कॉजेज एक कारण बनता है वेरियस विभिन्न प्रकार की मॉर्टल माने घातक, डिजीज माने बीमारियों का, एज जैसे कि एज्मा। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना है, ASTHEMA को सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ रहे हैं। गैलेक्सी GIS NVDS के सारे विद्यार्थी बहुत अच्छे इस तरीके से पढ़ रहे हैं। आप कमेंट में अपना नाम भी लिखते हैं, आई लाइक इट वेरी मच। ओके, सभी बच्चे, मैं सबका नाम पढ़ता हूं, बहुत अच्छे से लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से आप धन्यवाद भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप अच्छे से पढ़ोगे तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। अधिक से अधिक उसको वीडियो को लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो इसको, और ज्यादा से ज्यादा तुम स्वयं उसको पढ़ो। ओके जी, सब्सक्राइब चैनल को सभी करो। एज्मा, ध्यान दीजिए, अस्थमा, ध्यान दीजिए, इंग्लिश में ये अस्थमा नहीं बोलता है, हिंदी में इसको अस्थमा बोलेंगे, और अंग्रेजी में भी कैसा लग रहा है आपको? अस्थमा। बट माय डियर्स, द वर्ड इज नॉट प्रोनाउंस्ड एज अस्थमा इन इंग्लिश, द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज एज्मा इन इंग्लिश। क्या बोलते हैं इसको? एज्मा। क्या बोलते हैं? एज्मा। स्ट्रोक, स्ट्रोक मान पक्षाघात, ब्रेन अटैक को स्ट्रोक बोलते हैं, पक्षाघात। हार्ट अटैक और हृदयाघात ईटीसी इत्यादि बीमारियों का कारण क्या बनता है? पॉल्यूशन बनता है। यहां आगे लिखना है, पैरा चेंज नहीं करना है। द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, पैरा चेंज नहीं करना, यहां से आगे लिखना है, फॉसिल्स फ्यूल हैज क्रिएटेड a blanket of carbon dioxide around the world। संसार के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत यहां बना दी है। किसने? अनमिटिगेटेड, लगातार, बर्निंग माने दहन, जलना, और फॉसिल्स फ्यूल मान जीवाश्म ईंधनों के, हैज क्रिएटेड, उत्पन्न कर दिया है, ए ब्लैंकेट मान एक चादर, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, अराउंड द वर्ल्ड, किसके चारों? संसार के चारों। ड्यू टू इट, इसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, इसी के कारण वैश्विक तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ड्यू टू इट मान इसके कारण, ग्लोबल टेम्परेचर वैश्विक तापमान इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। द आइसबर्ग्स आर रिट्रीटिंग, यहां ब्रेकिंग भी लिख सकते हो, टूट रहे हैं, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान के कारण। द आइसबर्ग्स माने हिमखंड, बड़े बड़े हिम माने बर्फ के, खंड माने टुकड़े, आर रिट्रीटिंग, टूट रहे हैं, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान के कारण। यहां से आपको पैरा चेंज करना है। द वेस्ट मटेरियल, rubbish
dead bodies of humans and animals are thrown into water which causes, जो कारण बनता है, which causes, जो कारण बनता है वाटर पॉल्यूशन, किसका? जल प्रदूषण का। There are germs in water. We take polluted water and fall ill. प्रिय विद्यार्थी, आप इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी। आपका ये आज दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, आपका जो स्पीच और आर्टिकल है वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक तो आपका ब्लैक मनी हुआ है और दूसरा यहाँ कौन सा हुआ है? पॉल्यूशन वाला। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं यहाँ 10 सेकंड 5 सेकंड पीछे हटता हूं। आशा करता हूं आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल माने होता है अपशिष्ट पदार्थ, रबिश कूड़ा करकट, डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमंस, मानवों के मृत शरीर, एंड एनिमल्स, जानवरों के मृत शरीर, आर थ्रोन, फेंक दिए जाते हैं, इनटू वाटर, किसमें? पानी में, जल में। विच, जो, कॉजेज, कारण बनते हैं। सॉरी, आप सभी को यहां एस हटा देना है, कॉज लिखना है, क्योंकि यहां जो क्या कहते हैं कूड़ा करकट है, रबिश है, ये बहुवचन के रूप में आता है। ओके डियर्स, तो यहां बात करते हैं विच कॉज, जो कारण बनते हैं वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण का। देयर आर जर्म्स इन वाटर, देयर आर जर्म्स माने क्या होते हैं? जीवाणु, कीटाणु होते हैं इन वाटर, किसमें? जल में, पानी में। वी टेक पॉल्यूटेड वाटर, हम प्रदूषित जल पीते हैं, एंड फॉल इल, और बीमार पड़ जाते हैं। ओके डियर्स, आप इसको यहां तक उतारिए, मैं थोड़ा पानी पीता हूं और फिर यहां से आगे। यहां से आगे बात करते हैं एंड फॉल इल। यहां से आगे आपको लिखना, मैं ऊपर लिख रहा हूं फॉल इल। फॉल इल का मतलब होता है बीमार पड़ जाना। यहां से आगे लिखना है द साउंड, या लिख सकते हो द हाई पिच साउंड, तीव्र पैना शोरगुल, coming from factories, mills, vehicles, etc. cause noise pollution. द हाई पिच साउंड, तीव्र शोरगुल, कमिंग, आता हुआ, फ्रॉम फैक्ट्रीज, मिल्स, व्हीकल्स इत्यादि, कॉज, कारण बनता है, नॉइज पॉल्यूशन,
यहाँ और लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ईटीसी के स्थान पर और भी शब्द जैसे लाउड स्पीकर्स हैं, माइक्रोफोन्स हैं, और भी आप चीजें यहाँ जो साउंड इक्विपमेंट है जो बहुत तीव्र शोरगुल निकालते हैं वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। कॉज नॉइज पोल्यूशन, ये ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। नॉइज पोल्यूशन cause various diseases. It makes us irritated. Irritated मतलब चिड़चिड़ा हो जाना, चिड़चिड़ा कर देना। Our government should make strict law against it. हमारी सरकार को इसके विरुद्ध कठोर कानून बनाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से कॉपी करो, इसको जल्दी से उतारने का प्रयास करो। यहां बात की जा रही है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। The high pitched sound coming from factories, mills, vehicles, it cause noise pollution. नॉइज पॉल्यूशन ध्वनि प्रदूषण कॉज कारण बनता है वेरियस डिजीजेज, बहुत सी बीमारियों का। इट मेक्स अस इरिटेटेड, हमको चिड़चिड़ा बना देता है। आवर गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट लॉ, हमारी सरकार को कठोर कानून बनाना चाहिए अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध। किसके विरुद्ध? पॉल्यूशन के विरुद्ध। यहां मैंने एयर पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा ज्यादा लिख दिया था कि एयर पॉल्यूशन में आप वैश्विक तापमान को लिख सकते हो। वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, आपका जो क्या कहते हैं बर्फ के शिखर हैं वो टूट रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, वैश्विक जो स्तर है समुद्रों का जल स्तर वो भी क्या हो रहा है? ऊपर उठ रहा है। समुद्रों के जल स्तर ऊपर उठना ठीक नहीं है, भूमिगत जल का ऊपर उठना ठीक है। अगला लेते हैं, नेक्स्ट यहां मेरे हिसाब से आपने बता लिया होगा। यहां अगला है फ्रेंडशिप, FRIENDSHIP। फ्रेंडशिप का मतलब होता है मित्रता। मित्रता क्या है, किसे कहते हैं मित्रता? मित्रता का मतलब होता है एक ऐसी आत्मा जो दो शरीरों में निवास करती है। मित्रता, फ्रेंडशिप मीन्स ए soul lives in two bodies। एक आत्मा जो दो शरीरों में निवास करती है वो क्या कहलाती है? आपका फ्रेंडशिप कहलाती है। इट इज ए डिवाइन परफ्यूम। मित्रता के ऊपर आपको लिखना है बहुत सारी चीजें। फ्रेंडशिप, अपने मित्र के बारे में नहीं लिखना है कि मेरा मित्र फलाना है, ढेका है, ये है, वो है। फ्रेंडशिप है क्या, मित्रता के गुण क्या होते हैं, वो आपको लिखना है। यानी कि अब वो आपको नहीं आएगा जैसे कि आपका पहले 10th या 8th में आप लिखते थे फेवरेट टीचर। फेवरेट टीचर वगैरह में आपने बहुत सारी चीज लिख दी, लेकिन टीचर आ गया। टीचर क्या होता है? टीचर कहते किसे हैं? TEACHER। क्या मतलब होता है टीचर का? कि टीचर एक टैलेंट पर्सन होता है, एलिजेंट पर्सन होता है, अट्रैक्टिव होता है, चार्मिंग होता है, ऑनेस्ट होता है। ये फुल फॉर्म बता रहा हूं मैं टीचर की। टीचर, स्कूल, उस दिन बताई थी आपको गॉड की, GOD, द जनरेटर, द ऑपरेटर, द डिस्ट्रॉयर। इस प्रकार स्कूल की फुल फॉर्म क्या है, पेरेंट्स की क्या है, फैमिली की क्या है, ये फुल फॉर्म है इसकी। इंग्लिश की फुल फॉर्म क्या होती है, मैथ्स की मैंने बताई थी आप उस समय, मेंटली अफेक्टेड टीचर, हैरासिंग द स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्या है, फिजिक्स की क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीज ऑल सब्जेक्ट्स। यहां बात करते हैं किसी दिन। तो फ्रेंडशिप की बात करते हैं, मित्रता के ऊपर यहां एक लाइन आप लिखोगे, ए फ्रेंड इन नीड
इज ए फ्रेंड इंडीड। ये बात कही है विलियम शेक्सपियर ने। प्रिय विद्यार्थियों, ये एक महान नाटककार है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया और आपकी कविता भी इसमें दी हुई है। ध्यान दीजिए, आपके सिलेबस में, आपके क्लास 12th में आपका चैप्टर दिया हुआ है, विलियम शेक्सपियर की कविता दी हुई है, द 7 एजेस ऑफ ए मैन, इंसान की 7 अवस्था, एज यू लाइक इट। एक नाटक लिखा था इन्होंने, सुखांत नाटक, उससे ली गई है वो। तो विलियम शेक्सपियर ने ये बात कही है मित्रता के बारे में, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। आवश्यकता में एक मित्र एक वास्तविक मित्र होता है। ए फ्रेंड एक मित्र, इन नीड किसमें, आवश्यकता में, इज ए फ्रेंड वही मित्र है, इंडीड माने वास्तव में। लिखना शुरू कीजिए नीचे फिर। फ्रेंडशिप is the greatest virtue of heaven। मित्रता जो है वो स्वर्ग का बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं गुण है, जो स्वर्ग से प्राप्त किया गया है। bestowed upon humanity, जो मानवता को प्रदान किया गया है। फ्रेंडशिप मीन्स a soul lives in 2 bodies। फ्रेंडशिप, मित्रता इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, महानतम गुण है, ऑफ हेवन, स्वर्ग का, बेस्टड अपॉन ह्यूमैनिटी, जो मानवता को प्रदान किया गया है। यानी स्वर्ग से प्रदान किया गया, मानव को स्वर्ग से प्राप्त किया हुआ एक सबसे बड़ा क्या है, गुण है। फ्रेंडशिप, मित्रता का मतलब है ए सोल, एक आत्मा, लिव्स जो रहती है, इन 2 बॉडीज, 2 शरीरों में निवास करती है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका ये चैप्टर यहां समाप्त करता हूं। इसी के साथ इसको आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में कल बात करते हैं। आपको इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज, एनी प्रॉब्लम परसिस्ट, देन यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, और यू कैन कॉल मी, और यू कैन कॉल द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। आप समस्याओं को लिख सकते हो, समाधान किया जाएगा। आपको अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करनी है विशेषकर। मैं यहीं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।